हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा ओटीईटी एग्जाम 2026 सीडीपी एक मॉक टेस्ट जो थे कि आपण मानकर फुल मार्क रहिबो 30 मार्क। तो आज ये मॉक टेस्ट आपण मानकु निश्चित भाव में आगामी ओटीईटी एग्जाम पई बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर करेंगे। एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी नक आज भिडियोटी को आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी केतेक प्राप्तांकर माध्यमान एक्स सेमानंकर मध्यमा वाई एवं गरिष्ठक जेड हेले निम्नोक्त केउटी ठीक हम। चारिटा ऑप्शन देखिबा ए बी सी डी चारिटा ऑप्शन अच्छी। किछि प्राप्तांकर माध्यमान होची एक्स मध्यमा वाई गरिष्ठक जेड ताले केउटा एठी आपण मानकर ठीक आसीबो। तो एक नंबर सठिक उत्तर कौन हम समस्ते बाछि दियंतु। देखंतु आमर गोटे कौन अच्छी ना एम गोटे फर्मूला अच्छी गोटे जो माध्यमान मध्यमा गरिष्ठक मध्य गोटे संपर्क अच्छी कौन ना एमओ इजिकाल टू 3md - 2m। आम ये फर्मूला को बेस कर देखा एमओ हूँ गरिष्ठक है जेड। अच्छा एमडी माने मध्यमा देखु मध्यमा केते आपण मानकर 3y आ माध्यम है एक्स तमें हम 2x। यहाँ देखो 3y टे एपट था आम एक्सटा सेपट के नहीं जावा नहीं गले केते आसीबो ना जेड प्लस 2x इजिकाल टू 3y। तमें y केते आसीबो ना y आसीबो जेड प्लस 2x बाई 3 इजिकाल टू y। देखो यहाँ आपण मानकर को ऑप्शन अच्छी y रो वैल्यू आसीबो जेड प्लस 2x बाई 3। ऑप्शन नंबर सी जो मैंने चूज करसंती ठीक अच्छी से मानकर। तो 2 नंबर प्रश्न देखंतु 2 नंबर देछि 11 12 13 14 15 प्राप्तांक गुड़िकर मानक विच्युति √2 हेले 21 22 23 24 और 25 प्राप्तांकर मानक विच्युति केते हेबो। तो ऑप्शन भितर आपण मानकर सठिक उत्तर कौन आसीबो समस्त बाछि दियंतु। देखो ये 2 नंबर आपण मानकर सठिक उत्तर आसीजिबो ऑप्शन नंबर ए आसीजिबो। कहीं आमर जो मानक विच्युति बा आम जोटा कहते स्टैंडर्ड डेविएशन तार गोटे नियम अच्छी जदि प्रत्येक तथ्यावली एक निर्दिष्ट संख्या जोग करा जाए तमें देखो 11 आम 10 जोग कर 11 मिशाण 10 हूँ 21। सेम देखो 12 आम 10 जोग कर 12 मिशाण 10 हूँ 22। सेमती 13 आम 10 जोग कले 23 हूँ 14 10 हेल्ले 24 15 10 जोग कले 25। तो प्रत्येक प्राप्तांकर आमे कौन कर प्रत्येक तथ्यावली गोटे निर्दिष्ट संख्या जोग कर कौन हम ना से मानक विच्युतिर मूल्यटा अपरिवर्तित रहिबो जहाँ थिबो सेया ही एठी आसीबो ताले जो √2 थिला आपण मानकर सेही √2 ही रहिबो। तो ए ऑप्शन राइट हम। तो 3 नंबर प्रश्न अच्छी मूल्यायन और परिमापन संबंध रे केउ उक्तिटी ठीक। मूल्यायन और परिमापन मध्य केउ उक्तिटी ठीक। तो ऑप्शन भितर आपण मानकर राइट आंसर कौन आसी। तो मूल्यायन और परिमापन उभय अलग अलग समान प्रक्रिया को बुझाती नहीं। मूल्यायन परिमापन उपरे पर्यवेसित यही ऑप्शन आपण मानकर ठीक अच्छी। तो 4 नंबर प्रश्न देखु 4 नंबर देछि किए अभिप्रेरणार एक कारक अभ्यास प्रश्नोत्तर प्रोत्साहन ना समयानुवर्तिता किए अभिप्रेरणार एक कारक। अभिप्रेरणार गोटे कारक किए आसीबो ना प्रोत्साहन आमको अभिप्रेरित करे कौन से कार्य करिबा पई तो प्रोत्साहन आसीबो सी ऑप्शन एठी राइट आसीबो। तो 5 नंबर प्रश्न देछि केउ लक्षण शिक्षण अपारग शिक्षार्थी ठारे देखा जाए नहीं। केउ लक्षण शिक्षण अपारग शिक्षार्थी ठारे देखा जाए नहीं। लेखिबा बेले अक्षर छाड़ी जिबा एटा सेमानक पाखरे देखा जिवो। अन्य मनुष्य भाव में काम करवा यहाँ भी देखा संख्या गुड़ी को भूल कर लिखा यहाँ भी देखा किंतु बुद्धिआंक 90 रु कम
एटा रहिबो नै देखा जाए नै तो सेमानक बुद्धिआंक साधारणतः 75 रु कम होता है। तो 6 नंबर प्रश्न देखंतु 6 नंबर प्रश्न देछि सकारात्मक अंतरण कौन। तो सकारात्मक अंतरण कौन पूर्व शिक्षण परवर्ती शिक्षण को साहाय्य करे एटा देछि पूर्व शिक्षण परवर्ती शिक्षण रे बाधा सृष्टि करे एटा भूल आसीबो बाधा सृष्टि करिवनी। तो सकारात्मक अंतरणटा कौन करिवो ना पूर्व शिक्षण परवर्ती शिक्षण को साहाय्य करिवो सकारात्मक कार्य अछि तो एटा साहाय्य करिवो ताले ए ऑप्शन टी राइट हो आपनकर। बाकी ऑप्शन दिरा देछि आपण मानकर पूर्व शिक्षण परवर्ती शिक्षण पर किछि प्रभाव पकाई न थाए तो प्रभाव पकोछि साहाय्य करूछि तो ति मध्य कोनोसी भी नो हबनी ताले ए ऑप्शन टी राइट हो। तो 7 नंबर प्रश्न देछि केउटी कार्य माध्यम रे शिक्षण पद्धति अंतर्भुक्त कार्य माध्यम रे शिक्षण देखंतु वर्णना पद्धति कार्य नाही आलोचना रे नाही कि अभ्यास पद्धति नाही प्रकल्प पद्धतिटा होछि हमर कोन कोटी कार्य माध्यम रे शिक्षण पद्धति इदाल ए ऑप्शन टी राइट हो। तो 8 नंबर प्रश्न आछि केंद्रीय प्रवणता गुड़िक मध्यरु केउटी अपेक्षाकृत स्थिर माने अपेक्षाकृत स्थिर कोटरा आसी देखंतु माध्यमनाटा आसीबो केना जोटा हम कहउचंदी माध्यमनाटा मानक भितर अपेक्षाकृत स्थिर अछि ताले बी ऑप्शन राइट हो। तो 9 नंबर प्रश्न अछि केउटी पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर गोटे विधि नुए केउटी पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर गोटे विधि नुए मनोस्तत्विक भित्तिक सामाजिक भित्तिक शिक्षक भित्तिक ना उद्देश्य भित्तिक केउटा विधि नुए देखंतु मनस्तत्व भित्तिक रहिबो पाठ्यक्रमटा समाज पर रहिबो किछि उद्देश्य रहिबो किंतु शिक्षक भित्तिक हबनी ताले बी ऑप्शन राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न अछि केउटी पाठ्यक्रम रे थाए पाठ्यक्रम रे कोन थाए पाठ्यक्रम रे गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य रहिबो विषय वस्तु रहिबो मूल्यांकन रहिबो ताले समस्त गुडी को हमर पाठ्यक्रम रे थाए। तो 11 नंबर प्रश्न अछि जणे व्यक्ति भविष्यत रे सफल शिक्षण होई परिबो कि हला जणे व्यक्ति भविष्यत रे सफल शिक्षण होई परिबो कि नाही जानिबा पई केउ प्रकारर परीक्षण करा जाय। तो राइट आंसर आपन कोन आसीबो देखंतु जणे व्यक्ति भविष्यत रे सफल शिक्षण होई परिबो कि नाही ता जानिबा पई केउ प्रकार परीक्षण करा जिवो। तो नैदानिक परीक्षणटा हमर होछि तार दोष दुर्बलता जानिबा पई एकक परीक्षण रे हमर जो गोटे एकक शरीर जोटा करा जाय। तो कृति परीक्षण बोली अभियोग्यता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट हम जोटा कहउचंती अभियोग्यता परीक्षण साहाय्य आमे जानि परिबा। तो 12 नंबर प्रश्न अछि केउ उक्तिटी शिक्षक केंद्रिक शिक्षण पई प्रयोज्य केउ उक्तिटी शिक्षक केंद्रिक शिक्षण पई प्रयोज्य। तो शिक्षक शिक्षणर सहायक रूपे कार्य करती यहाँ शिक्षार्थी केंद्रिक एटा हेनी शिक्षार्थी निजे निजे बही पढ़ी ज्ञान करती यहाँ भी हेनी आपर शिक्षक शिक्षार्थी घर शिक्षादान करती यहाँ भी भूल हम। तो राइट आंसर कौन आसो ना शिक्षक अधिक सक्रिय रहती जो शिक्षक केंद्रिक शिक्षादान में शिक्षक सब कार्य करती निजे टीएलएम धरी बुझाती निजे ब्लैक बोर्ड लिखाती सब पाखापाखि ये जो शिक्षक केंद्रिक शिक्षक बेसी में एक्टिव था सक्रिय था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आछि किए अभ्यास विधिर एक उपविधि नुए अभ्यास विधिर एक उपविधि नुए तार उपयोगी विधि अच्छी अनुपयोगी विधि अच्छी सांप्रत्य विधि अच्छी किंतु फलाफल विधिटा तार गोटे उपविधि नुए ताले डी ऑप्शन जो माने चूज करछंती राइट अच्छी से माने। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी शिक्षण वक्र रे समतल क्षेत्र देखा जिबार कारण नुए विश्रामर अभाव ना अनुपयुक्त शिक्षण पद्धति ना सहज शिक्षण विषय ना शिक्षण प्रति आग्रहर अभाव। तो शिक्षण वक्र रे समतल क्षेत्र देखा जिबा कारण नुह सहज शिक्षण विषयटा सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शिक्षार्थी सर्वनिम्न शिक्षण स्तर हासिल करबा पई कोन आवश्यक कोन शिक्षार्थी सर्वनिम्न शिक्षण स्तर हासिल करबा पई कोन आवश्यक हम पाठ्यपुस्तकर आवश्यकता अच्छी शिक्षकों उपयुक्त निर्देशना रहा भी ठीक हम उपयुक्त दृश्य श्राव्य उपकरण आवश्यक भी अच्छी ताले सब गुड़िकर आवश्यकता अच्छी।
तो 16 नंबर प्रश्न पचारिछि निम्नलिखित गुणगुड़िक मध्यरु केउटी शिशुर जन्मगत जो आनंद स्नेह भय ईर्षा तो केउटा तार जन्मगत जो गुणगुड़िक अच्छी तो शिशुर जन्मगत गुण हूँ भय करवा तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मनस्तत्विद मतरे शिक्षण अर्थ कौन आचरणर परिवर्तन ना अभिज्ञतार परिवर्तन ना पुस्तकर ज्ञान संग्रह ना समस्या समाधान दक्षता वृद्धि जो मनस्तत्वविदर मतरे शिक्षणर अर्थ कौन आसब ना आचरणर परिवर्तन तो सबू आचरण परिवर्तन भी शिक्षण नुहे किंतु आमर केतेक आचरण जमी आमर परिवर्तन हो जाऊँगी निशा सेवन पर औषध सेवन पर तो से सबू शिक्षण होनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची गोटे उत्तम परीक्षण क्यों गुण थाए गोटे आमर उत्तम परीक्षण कौन तार रिलायबिलिटी यूजिबिलिटी वैलिडिटी माने विश्वसनीयता उपयोगिता वैधता ये सब गुड़िक ताले डी ऑप्शन एटी राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी देखूँ क्वेश्चन नंबर 19 ले 15 22 17 15 19 23 16 24 21 25 ये जो प्राप्तांकर मध्यमा केते आसीबो ताले आमे मध्यमा बाहर कले आमे असेंडिंग ऑर्डर हो बा डिसेंडिंग ऑर्डर हो प्रथमे सजेबा। तो ये देखंतु सबुठ सान संख्या आमर नहीं जिबा 15 अछि ना नहीं 15 गोटे दीटा 15 अछि तो आमे लिखि देबा फास्ट 15 दीटा तापर 16 अछि आमे लिखिबा 16 केतुटा अछि गोटे अछि लिखि देले 4 नंबर आसिला आमर 17 अछि 5 नंबर आमे देखिबा 19 आसीबो तो 18 नहीं 19 आसीबो 6 नंबर देखंतु 21 आसीबो 7 नंबर आसीबो कि 22 आसीबो 8 नंबर 23 आसीबो 9 नंबर रे 25 आसीबो सॉरी 9 नंबर 24 अच्छी आसीबो 10 नंबर रे 25 आसीबो ताले आमर ये देखो 10टा प्राप्तांक अच्छी ताले ये जुग्म संख्यक अच्छी माने 10/2 5 तो आम आगाड़ू देखिले 1 2 3 4 5 पछाड़ू गले 1 2 3 4 5 ताले ये दुईटा संख्यार जोगफल 19 मिशाण 21/2 करवा तो 19 मिशाण 21 केते 40 40/2 होउची केते 20 ताले ये जो संख्या गुड़िकर मध्यम आसीबो केते 19 + 21/2 = 40/2 = 20 तो सी ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे से तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ब्लू प्रिंट रे 3टी मात्रा थाए सेगुड़िक कौन कौन देखंतु ब्लू प्रिंट रो 3टा मात्रा थाए और सेगुड़िक कौन कौन तो ब्लू प्रिंट रे देखंतु आमर विषय वस्तु पर गुरुत्व रहिबो एठी भी अछि एठी भी अछि तो शिक्षण लक्ष्य पर गुरुत्व रहिबो एठी अछि एठी भी अछि तो शिक्षण उपकरण पर गुरुत्व एटा रहिबो नहीं तो प्रश्न प्रकार भेद पर गुरुत्व रहिबो ए ऑप्शन टा आपण मानकर ठीक अछि बी ऑप्शन टा ठीक अछि कौन कौन रहिबो ना विषय वस्तु पर गुरुत्व रहिबो लक्ष्य पर गुरुत्व रहिबो आ प्रश्न प्रकार भेद पर गुरुत्व रहिबो ताले बी ऑप्शन राइट हबो एठी देखंतु सेमते आपण मानकर अछि जो शिक्षण उपकरण पर गुरुत्व रहिबो नाही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि क्वेश्चन नंबर 21 ले प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानू चिन्हिबा पाई केउं पद्धतिर सहायता नियाजिबो प्रतिभावान पिला मानू चिन्हिबा पाई हेले हमर बुद्धि परीक्षण आवश्यकता अछि शिक्षकंकर पर्यवेक्षण आवश्यकता अछि विभिन्न क्षेत्र रे सफलता ए सब गुड़िकर आवश्यकता रहिबो तले डी ऑप्शन राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न अछि केउंटी विस्मरणर एक लक्षण नुहे विस्मरणर एक लक्षण नुहे तो विस्मरण एक जीवनव्यापी प्रक्रिया ये ऑप्शन टा आपण मानकर ठीक आसीबो शिक्षणर प्राथमिक स्तर रे विस्मरण द्रुत गति घटिता ये ठीक अच्छी समय क्रमे विस्मरण बेग क्रमशः ह्रास पाइब ये ठीक अच्छी किंतु किछि दिन पर विस्मरण पूर्ण मात्रा घटिता ये भूल अच्छी ये लक्षण नुह ताले डी ऑप्शन राइट अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शिशु मनरू अंधार प्रति भय दूर करिबा पई केउं शिक्षण मतवाद अधिक उपयोगी तो अंधार भय दूर करिया जदि पिलाटी
ଭୟ କରୁଛି ଅନ୍ଧାରକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତାକୁ ପୁନଃ ଅଭ୍ୟାସକରଣ କରିବା। ପୁନଃ ଅଭ୍ୟାସକରଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଭୟ ଦୂର ହେବ। ପୁନଃ ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୟ ଦୂର ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆସିବ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଆସିବନି। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ସେ ଶିଖେ ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭୁଲ କମିଯାଏ। ଏଠି ହେବନି, ଏଠି କ'ଣ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ପୁନଃ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ କରିବା। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତ ରହିବନି ଯେ ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଆସିବନି। ତାହେଲେ ଏ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଲେ ଆମର ଥଣ୍ଡାଇ, ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ ନା ବିରାଡ଼ି ଆଉ ମୂଷା ଉପରେ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିରାଡ଼ି ଆଉ ମୂଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ କୋହଲର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର କୋହଲର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି କମ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହେବ, ମାତ୍ର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଦୈବାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭୁଲଟା କମିବ କେଉଁଥିରେ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦରେ। ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଆମ ମନକୁ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେମିତିକି ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଲେ କୁକୁର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ୁଥିଲା, କେଉଁଥିରେ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି କୋହଲରଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ମାଂସ କୁକୁରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଝୁଲେଇଲେ, ଘଣ୍ଟାଟା ବାଡ଼େଇଲେ, କୁକୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ ମାଂସ ନ ଦେଖି ଖାଲି ଘଣ୍ଟାଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, କୁକୁରର ମାନେ କ'ଣ ନାଳ ଆସିଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଠାତ୍ ମନକୁ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁଠି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କରାଯାଇନଥାଏ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କରାଯାଇନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବା, ପୁନର୍ବଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବା ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାର କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ ଏଇଟା ପାରଦର୍ଶିତାରେ। ତ ଡି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ଏଇଟା କରାଯାଇନଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତି ଠିକ୍? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧିଟା ଗୁଣାତ୍ମକ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ବିକାଶଟା ପରିମାଣାତ୍ମକ, ବୃଦ୍ଧିଟା ଗୁଣାତ୍ମକ, ଭୁଲ। ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ିବା, ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା, ଏଇଟା ପରିମାଣ ସୂଚାଇବ। ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ପରିପୋଷଣର ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ, ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଘଟିଥାଏ, ଭୁଲ ଅଛି। ବିକାଶଟା ଆମର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଘଟିବ, ବୃଦ୍ଧିଟା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶ ସାରା ଜୀବନ ଘଟିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ବିକାଶଟା ସାରା ଜୀବନ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧିଟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ସି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ସି ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଷା ବିକାଶର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଘଟେ? ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷାର ବିକାଶ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟି ହସ କାନ୍ଦ କରିବା, ଆଗେ କେଉଁଠି ପିଲାଟି ସ୍ୱର କହିବ? 2 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର ତ ପ୍ରଥମେ କଟିଯିବ ନା, ପିଲାଟି ହସ କାନ୍ଦ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ? 2 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଆସିବ, ଉଭୟରେ ଅଛି। ତାପରେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତା'ର ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାହେଲେ ବି ଅପସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାରଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାର ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଯଦି ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇଛି, ତା କ୍ରୋଧଟା ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କି? ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ଶିଶୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲଗାଇବା, ତ ରାଗିକି ଅଛି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ମନକୁ ଆସିବ? ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ନା, ଶିଶୁ ମନର ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ
आज मॉक टेस्ट लास्ट प्रश्नटी आपण मानक पई रहउची तापर आपण माने कमेंट बॉक्स माध्यम जनइबे 30 रु आपण माने केते मार्क रखिछन्ती जदि आपण मानक मॉक टेस्ट भलो लागिथिबो निश्चित भाव में लाइक कमेंट एवं शेयर मध्य करेंगे एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो लास्ट प्रश्न देछि आपण मानकर विकासर केउं पर्यायर पुओ मानकर पुरुष सुलभ और झियो मानकर नारी सुलभ लक्षण मान देखा जाए। तो राइट आंसर कौन आसो देखो विकासर केउं पर्यायर तो राइट आंसर आसो ऑप्शन नंबर बी प्राक कैशोर अवस्था। तो प्राक कैशोर अवस्था पुओ मानकर साधारणतः विभिन्न पुरुष सुलभ लक्षण और झील मानकर नारी सुलभ लक्षण देखा जाए। तो निश्चित भाव में आपण मानक मॉक टेस्ट भलो लगी निहाती भाव में लाइक कमेंट शेयर करेंगे और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स आज ये जय जगन्नाथ जय हिंद।